हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इंट्रोडक्शन उसका। ठीक है, चैप्टर के अंदर है क्या क्या वो सभी पता लगाएंगे। जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का नाम है, होता क्या है ये। ठीक है, हमने बहुत सारे पैटर्न देखे हैं, जैसे काउंटिंग हमारी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। या मेरे पास 2 की टेबल है, 2 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इस तरह। ठीक है, या कोई और पैटर्न ले लेते हैं हम, 3 6 9, 3 की टेबल है, 12। ठीक है, और एक और पैटर्न ले लेंगे, 7 5 2। ठीक, अब पता लगाइए, आपसे पूछेगा भाई इनमें से एपी कौन सी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन कौन सी है। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, आप 1 में आपने 1 ऐड किया, 2 2 में 1 ऐड किया, 3 3 में 1 ऐड किया, 4 4 में 1 ऐड किया, एक पैटर्न से बना हुआ है, मतलब एक एक ऐड होता जा रहा है। या हम 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 1, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 4 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। यानी इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। हमने 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 1 आया। तो ये जो डिफरेंस है इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है ये, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, थर्ड में से सेकेंड, फोर्थ में से थर्ड को और फिफ्थ में से फोर्थ को ऐसे सब्ट्रैक्ट करके देखें, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आए तो उसको बोलते हैं वो एपी है। जैसे ये 4 माइनस 2 कितना आएगा, 4 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करें 2 आएगा, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो 2 आएगा, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें 2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये एपी है। यस, सेम 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, 12 माइनस 9 3, कॉमन डिफरेंस सेम, यस एपी है ये भी। यहाँ पे 5 माइनस 7, 5 में से आप 7 को कटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 2, और 2 माइनस 5 कितना आएगा माइनस 3। कॉमन डिफरेंस इज नॉट ए सेम, तो एपी नहीं है। ठीक है, तो वो सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। एक और पहचान करने का तरीका होता है, जैसे भाई हमने यही एक सीक्वेंस लिया था, इससे पता लगा सकते हैं। एक और तरीका क्या है, आप फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को ऐड कर दें, यानी कि फर्स्ट टर्म 1 है, थर्ड टर्म कितने 3, और उसको 2 से डिवाइड कर दें तो 4/2, तो मिडिल टर्म आ जाएगी आपकी। मैं मान ले भी हमारे पास एपी है, ए बी सी इस तरह। ठीक है, तो एपी में क्या होगा, ए प्लस सी को अगर आप ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करें तो किसके बराबर आएगा? मिडिल टर्म के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? ये एक और दूसरी पहचान है। ठीक है, यहाँ पे अब हम निकालेंगे भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक फॉर्मूला ये चलेगा। अब ए एन क्या है? ए एन हमारे पास लास्ट टर्म को हम ए एन बोलते हैं, लास्ट टर्म। ए क्या होती है? ए रिप्रेजेंट करता है किसको? फर्स्ट टर्म को। ठीक है, एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ टर्म को, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म है उसके एपी के अंदर, और डी रिप्रेजेंट करेगा कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो एपी किसको बोलेंगे? ए सीक्वेंस हुज, ए सीक्वेंस सॉरी हुज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉल्ड एपी। उसको हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, जिनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, भाई मेरे पास है कोई 3 9 15 17, पूछेगा आपसे क्या एपी है, तो आपको क्या करना है? ये है आपकी फर्स्ट टर्म A1, ये है सेकेंड टर्म A2, ये है थर्ड टर्म A3, ये है फोर्थ टर्म A4। क्लियर? तो आप A1 को A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम A1 और A की बात है, तो A2 माइनस A1 करें, यानी कि 9 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा? 6 आएगा। 15 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा? 15 में से 9 घटाओगे तो 6, और 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। क्या ये एपी है? नो, एपी नहीं है। ठीक है, एपी नहीं। वैसे 3 टर्म से पता लग जाता है। अगर एपी इसको बनाना हमें तो क्या करना पड़ेगा?
3 और 6 9 और 6 15 और 6 यहाँ पे कितना होना चाहिए हमारे पास 21 होता, तो मैं 21 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करता तो यहाँ पे कितना आता 6 आता, तो फिर ये पी हो जाएगी आपकी। क्लियर। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1 बोल दें, या A3 माइनस A2 बोल दें, या A4 माइनस A3। ठीक है, यानी कि पिछली टर्म में से उससे अगले वाली टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर। अब हमें निकालना हो भाई ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपसे पूछा जाए भाई 10th टर्म निकालो किसी एपी की, मान लो यही एपी है, इसकी 10वीं टर्म क्या आएगी, तो ए एन की वैल्यू कितनी रखोगे आप 10, तो ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9d। तो 10th टर्म निकालनी है तो कैसे निकलेगी ए प्लस 9d। अगर मैं 15th टर्म निकालो तो कैसे निकाल सकेंगे आप, ए प्लस कितने डी 14d। जितना यहाँ पे एन है उसमें यहाँ एक सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, हमें पता अभी निकालना हो ए 98 निकालना, मान लें 98th टर्म, तो कैसे निकालेंगे ए प्लस 97d। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, जिसके अंदर हमसे पूछा जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, किसी एपी की एन टर्म्स का सम निकालना हो। तो एस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है किसको, सम को, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर, कितनी टर्म्स हैं। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन निकालने के लिए फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स, किसी एपी की 5 टर्म का, 6 टर्म का, 10 टर्म का अगर सम जोड़ निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, एन मतलब जितनी उसके अंदर टर्म है 2 से डिवाइड कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म प्लस जितने टर्म है उनमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका सम आ जाएगा। क्लियर। अब इसी को एक थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे तो देखिए आप एक बार ध्यान से, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, इस 2a को मैं बोल सकता हूँ a प्लस ए, नो डाउट, प्लस आगे n माइनस वन इंटू डी। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए, अब ये देखें आप, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस इंटू डी, ऊपर आए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल है, ए एन के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं इस टर्म की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ कितना, ए एन। तो ये फॉर्मूला भी हमारा सम निकालने के लिए है। ठीक है, जब हमें एन की वैल्यू पता हो, फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस का पता नहीं हो, तो हम ये अप्लाई करेंगे। जब हमें एन की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म का पता है, कॉमन डिफरेंस का पता है, लास्ट टर्म का नहीं पता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे सम निकालने के लिए। राइट। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलता है ए प्लस एल। एल यहाँ पे क्या है, एल और ए एन एक ही बात है, एल इज इक्वल टू ए एन का मतलब यहाँ पे लास्ट टर्म से है, लास्ट टर्म। क्लियर। तो एपी के अंदर यानी कि 5th चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे, क्या ये कह देगा भाई कोई एपी दे रखी उसकी 50वीं टर्म निकालो। ठीक है, कोई एपी दे रखी उसका कॉमन डिफरेंस निकालो, किसी एपी का कॉमन डिफरेंस देगा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ लेगा। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट देख तो ये फॉर्मूला है। उसके बाद 5.3 के अंदर हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस टू टू डी। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला और ये 3 फॉर्मूले ये अप्लाई करेंगे। ये हमारा 5th चैप्टर के अंदर टोटल चलेगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझने के लिए उसको आप ज्वाइन करें। अगली क्लास हमारी रहेगी 5.1 के अंदर, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।